Okay, good morning, students. You all are welcome in the Department of Microbiology, and today we will discuss about the capsule staining. Okay, we have already discussed different type of the special staining, like the endospore staining and the acid-fast staining and other diphtherial staining, that is the Albert stainings. And today we will discuss about the कैप्सूल स्टेनिंग्स. ओके, स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इंडोस्पोर स्टेनिंग, उसमें देखा था कि बैक्टीरिया इंडोस्पोर बना लेता है एंड इंडोस्पोर हेल्प इन द सर्वाइवल of the bacteria in the adverse conditions. Okay, that means if the bacteria are able to form the endospore, they can survive in variety of the adverse conditions, and when they get the favorable conditions, they will germinate and becomes a normal vegetative cells, and they again starts to multiply and starts to synthesize their products. Okay, but during the endospores conditions, they do not multiply, they do not interact with the environment. Okay, that is the environmental stress will not harm the endospore. Okay, but here in the case of the capsule stainings, we are discussing here the capsule staining. Capsule staining जो होता है अलग है, लेकिन ये भी इंडोस्पोर से थोड़ा सा सिमिलर ये है कि वो क्या करता है कि बैक्टीरिया इंडोस्पोर बनाता है एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल का सिंथेसाइज करता है. आपको मैंने लास्ट क्लास में कुछ इसका इंट्रोडक्शन दिया भी था कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज capsule material that is actually the polysaccharide in nature, and some bacteria produce the synthesize the capsules that are of the polypeptide or the glycoprotein also. So the polysaccharides, polypeptide or glycoproteins synthesized inside the cytoplasm, but they secreted outside, and the capsule covers the bacteria from the outer sides. ओके, तो जो बैक्टीरिया का जो शेप है उसको कंप्लीटली कैप्सूल क्या करता है, कवर कर देता है. ठीक है, और कवर कर देने से क्या होता है, इसको क्या फायदा है, इंडोस्पोर को तो फायदा मिल रहा है कि वो क्या हो रहा है, सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशंस, बट the capsule formations in the bacteria, they help in the resistance against the phagocytosis. Okay, students, you might have studied that our blood have a variety of immune cells that is developed from the or bone marrow tissue cells. Okay, and phagosomes are one of them. तो phagosomes का क्या काम होता है, phago means the to engulf. ठीक है ना, वो मतलब कि खा जाना. ठीक है, तो जो कोई भी एंटीजेंस आता है, ठीक है, तो उसका यह काम क्या होता है, phagosomes का जो सेल होता है वो उसको इंगल्फ कर जाता है और उसको इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया या एंटीजेंस जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उसको वह डिस्ट्रॉय कर देता है और वो डिजीज नहीं कर पाते हैं. ओके, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया इस फैगोसोम्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा बना ले कि अपने कवरिंग कर ले कि वो फैगोसोम्स जो सेल्स है वो उसको इंगल्फ ना कर पाए, तो फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, और इस तरह क्या होगा कि वह बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजेंस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स वो फैगोसोम्स के अंदर नहीं जा पाएगा और फैगोसोम्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, सिंपल लैंग्वेज में. ओके, तो यह जो बैक्टीरिया है जो कैप्सूल फॉर्मेशन करता है, एक्चुअली जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल प्रोवाइड ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फैगोसोम्स. ओके,
ओके, तो ये फैगोजोम्स क्या करता है, फैगोजोम्स उसको इंगल्फ करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर यह कैप्सूल बना ले कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया बनाते हैं, सभी बैक्टीरिया कैप्सूल से नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो अगर वो बना ले तो क्या करेगा, वो फैगोजोम्स उसको इंगल्फ नहीं कर पाएगा। और सपोज दैट कि कोई जैसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा जो इंसेक्ट्स होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे जो स्मॉल इंसेक्ट्स है उसको इंगल्फ करके और डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाता है और उसको खा जाता है। उसी तरह बिल्कुल यह फैगोजोम्स होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, लेकिन अगर बैक्टीरिया कैप्सूल बना लेता है तो उसको यह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और वह उस फैगोजोम से एस्केप कर गया, उससे पास हो गया और वह बैक्टीरिया क्या करेगा, डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट्स है, ठीक है, कौन सा, फैगोजोम्स, उसको यह कैप्सूल जो है, कैप्सूल रेजिस्ट द फैगोसाइटोसिस दस इवेडिंग द होस्ट इम्यून सिस्टम। ओके, होस्ट इम्यून सिस्टम्स को क्या कर देता है, ये बायपास कर देता है। ओके, तो इस तरह क्या किया, यह कैप्सूल का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो कैप्सूल इसीलिए बनाते हैं बैक्टीरिया कि वो क्या करें कि वो फैगोजोम से ये एस्केप हो जाएं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ना हो पाए और वह डिजीज कॉज कर सके। तो यहां पर आपको दो बैक्टीरिया दिख रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड द निजेरिया मेनिंजाइटिस, बोथ ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज टू द ह्यूमन। ओके, एक जो होता है निमोनिया कॉज करता है और निजेरिया मेनिंजाइटिस दैट इज द ब्रेन फीवर कॉज करता है। ओके, तो अब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म, अब हम इसको कैसे जानेंगे, कैसे कि हमारा जो कोई बैक्टीरिया है वो इस कैप्सूल बनाया या नहीं बनाया। सो वी हैव ए टेक्निक to stain the bacterial samples, and if you will found the capsules inside in your samples, that means your bacteria are synthesizing the capsules. ओके, तो कैप्सूल केमिकली किस चीज का बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है मोस्ट ऑफ केस में, लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के भी कैप्सूल्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया के केस में। ओके, पॉलीसेक्राइड्स आपको पता है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स लाइक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मोनोमर्स होते हैं, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं, ठीक है ना, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में दोनों होते हैं, मतलब कि यहां पर ग्लाइकेन्स दैट इज द कार्बोहाइड्रेट भी होगा और प्रोटीन्स भी होगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि कैप्सूल का इंपॉर्टेंस क्या है, कैप्सूल को कैप्सूल बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैप्सूल को स्टेन कैसे करते हैं। ओके, आप देख रहे हो यहां पर इमेज में कि दिस इज द इमेज टेकन बाय द आफ्टर द कैप्सूल स्टेनिंग। ओके, तो जो दिस वन इज द ब्लैक पार्ट इज द बैकग्राउंड एंड दिस elliptical shapes inside the white elliptical structure. This one is the bacterium, and जो white color का देख रहे हो, whitish parts outside the bacteria is called capsule. ठीक है, तो कैप्सूल ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हम कैसे इसको स्टेन करें, यू नो स्टूडेंट्स, द बैक्टीरियल सरफेस हैव द नेगेटिव चार्ज, यू नो बेटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि बैक्टीरियल सरफेस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन तो अगर हमें बैक्टीरियल सरफेस को स्टेन करना हो तो हमें कैसा चाहिए, कोई बेसिक स्टेन चाहिए। ठीक है, जबकि जो कैप्सूल होता है, एक्चुअली कैप्सूल इज द नॉन आयनिक इन द नेचर, दैट मींस देयर इज नो एसिडिक और बेसिक स्टेन्स विल एडेयर टू द कैप्सूल्स, मतलब कि वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम उस कैप्सूल को तो स्टेन कर नहीं सकते, हम किसको स्टेन करेंगे, बैकग्राउंड को स्टेन करेंगे। ओके, तो जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स अबाउट द निगेटिव स्टेनिंग। निगेटिव स्टेनिंग में हम क्या करते थे, इंडियन इंक रखा, इंडियन इंक के ऊपर हम अपना जो भी बैक्टीरिया है जिसका निगेटिव स्टेनिंग रखे एक कॉर्नर पर, ठीक है, और दूसरे स्लाइड्स लेके एक स्लाइड्स पर रखा और दूसरे स्लाइड्स को लेकर के उसको हम क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं अवे फ्रॉम यू, जो आपके तरफ से दूसरे तरफ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आपका
एक स्मीयर बन जाता है। इसमें हम हीट फिक्स नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि निगेटिव स्टेनिंग में हम हीट फिक्स भी नहीं करते हैं। जस्ट आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, यहां पर देखोगे। जस्ट निगेटिव स्टेनिंग को आपको रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि वही प्रोसेस यहां भी फॉलो करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, इंडियन इंक रख दिया वन कॉर्नर पर, एंड देन टेक द अनदर स्लाइड्स एंड टच विथ the drops and spread away from the दिस स्लाइड्स। ओके, तो हम इसको जैसे ही स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है कि ये स्मीयर बन जाता है यहाँ पर, और स्मीयर को हम एयर ड्राई कर लेते हैं, नॉट द हीट ड्राई। तो निगेटिव स्टेनिंग में ये इसका प्रोसीजर होता है, और ये आपका स्मीयर बनकर तैयार हो गया। देन आफ्टर द एयर ड्राई द स्लाइड्स आर रेडी टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, तो यही बिल्कुल जो प्रोसीजर है फॉलो करते हैं हम किसमें, कैप्सूल स्टेनिंग में। ठीक है, कैप्सूल स्टेनिंग में एक्चुअली कैप्सूल स्टेनिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल स्टेनिंग के मेथड्स में एक निगेटिव स्टेनिंग वाला मेथड्स भी एक है, और इसके अलावा और भी है एंथोनी मेथड्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि okay, students, there is some problem. Your slide is not moving. Okay, now it's starts to move. ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि निगेटिव स्टेनिंग हम करते हैं, इसके आपको समझ में आ गया। जस्ट आपको रिमाइंड कराया कि रिकॉल कराया कि आपको निगेटिव स्टेनिंग याद हो गया, आपने सबने पढ़ा भी है। ठीक है, तो अब वही और जो प्रोसीजर है हम यहाँ फॉलो करते हैं, और रिएजेंट्स भी हम वही यूज करते हैं। हियर द निग्रोसिन, आपको याद होगा कि एसिडिक डाई होता है निग्रोसिन। इंडियन इंक कैन ऑल्सो बी यूज, और द कॉन्गोरेड, Congo raids can also be used for the this capsule staining. Okay, so this one Congo raid or the Indian ink or the nigrosin, actually it stains the background. जो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का देख रहे हो, दिस वन इज द कलर ऑफ द निग्रोसिन और द इंडियन इंक। ओके, एंड द सेकेंड डाई, दैट इज द एक्चुअली द बेसिक डाई। ओके, वो क्या करेगा, स्टेन को यू कलर करेगा। अगर हम स्टेन को कलर नहीं करेंगे तो बीच में सेल को, तो सेल को कलर नहीं करेंगे तो सेल विल नॉट अपीयर इन द स्लाइड्स। दैट्स व्हाई वी यूज द बेसिक स्टेन, दैट इज द क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानिन, बेसिक फुटसिन और मिथाइलिन ब्लू। एनी वन you can use for the staining of the cells. Okay, now this one is the one methods, and now there are several methods have been proposed for the staining of the capsules of the bacteria, but here the main method is the Indian ink methods or the Anthony's stain methods. Okay, so we will discuss one by one both.
ओके, होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली। आपके अब आवाज आ रही होगी अच्छे से। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम था, स्लाइड भी मूव नहीं हो रहा था। अब नाउ स्लाइड इज मूविंग फ्रिक्वेंटली। तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर दो मेथड्स हैं, ठीक है, इंडियन इंक मेथड्स और द एंथोनी स्टेन मेथड्स। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो व्हाट शुड बी द मटेरियल एंड रिएजेंट्स। हमारे पास क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए जो कि कैप्सूल फॉर्मेशन करता हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होना चाहिए, इनोकुलेटिंग लूप, माइक्रोस्कोप विद 100x ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द ऑयल इमर्शंस। ओके, यू नो immersion oil should be there, gas burner and tissue papers. Okay, that is the हमारे पास blotting papers भी होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको स्टेन करते हैं इंडियन इंक मेथड से, जिसमें हम इंडियन इंक या निग्रोसिन्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इंडियन इंक मेथड्स में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड्स 2 डाई आर यूज्ड, ठीक है। इसमें 2 डाई यूज होता है, ठीक है। पहला डाई जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टल वायलेट एंड सेकेंड वन इज द इंडियन इंक। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि जब हम इसको स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के बाद कैप्सूल इज सीन एंड द क्लियर हेलो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जैसे अभी आपने इमेज में देखा भी था, उसको हम बोलते हैं क्लियर हेलो। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखेगा, पर्पल और ब्लैक दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल वायलेट यूज कर रहे हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरिया एंड इंडियन इंक टू स्टेन द बैकग्राउंड। Okay, the background will dark. Okay, the background the bacterial cell will stain purple. Okay, takes the crystal violet stain, and as they are in the negatively charged. Okay, आपको मैंने पहले ही बताया कि बैक्टीरिया के सरफेस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो क्या क्या करेगा, वो कौन से स्टेन से स्टेन होगा, बेसिक स्टेन से, दैट इज द क्रिस्टल वायलेट। ओके, और जो दूसरा है बैकग्राउंड, वो किससे होगा, इंडियन इंक से। हम यहां पर कैप्सूल की स्टेनिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, कैप्सूल बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास निग्रोसिन हो, इसमें एक पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास निग्रोसिन हो तो यू शुड यूज द निग्रोसिन in the place of the Indian ink, because if you are using the nigrosin, you will get the good and clear image of the capsule staining. Okay, but if you have no nigrosins, you can also use the Indian inks and you can get the results. Okay, this technique is also used for the demonstrating a fungus also, that is called Cryptococcus. This is also the pathogenic fungus cause the disease, that is the Cryptococcus. Okay, तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इज सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लेस ए सिंगल ड्रॉप ऑफ इंडियन इंक, बिल्कुल वही निगेटिव स्टेनिंग्स वाला, ठीक है। निगेटिव एक स्लाइड्स के कॉर्नर पर हम निग्रोसिन या इंडियन इंक रख देते हैं। देन मिक्स विथ द बैक्टीरियल कल्चर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द कैप्सूल्स। ओके, देन वी टेक द सेकेंड स्लाइड्स, जो दूसरा स्लाइड्स है उसका कॉर्नर जो है, एज जो है, किनारा जो है, दैट शुड बी स्मूथ। ओके, अगर वो स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल मेक ए लाइन ऑन द योर मेन स्लाइड्स।
ओके वो तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड्स को चेक कर लेते हैं वो स्मूथ है कि नहीं, वो रफ नहीं होना चाहिए। ओके जैसे ग्लास का बना हुआ है तो अगर आप उसको अपने हाथ से चेक कर सकते हो। ओके देन स्प्रेड द स्लाइड्स अवे फ्रॉम यू एंड यू कैन गेट द स्मीयर। ओके स्मीयर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एयर ड्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम हीट ड्राई नहीं करते हैं। ओके क्योंकि हीट ड्राई करने से क्या होता है कि हीट ड्राई करने से कैप्सूल जो होता है वह मेल्ट हो जाता है और आपको कैप्सूल नहीं दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पर बिल्कुल निगेटिव स्टेनिंग की तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टेन होगा वह स्टेन बिल्कुल वही फॉलो करेंगे टेक्निक्स जो निगेटिव स्टेनिंग में होता है। यहाँ पर भी एयर ड्राई करते हैं, यहाँ पर भी एयर ड्राई करते हैं। ठीक है आप यहाँ पर देख रहे हो कि एयर ड्राई कर लेने के बाद नाउ योर स्लाइड्स आर रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द कैप्सूल by using the immersion oil microscope magnification, that is the 100x magnification. Okay Sam is asking that the nigrosin क्या होता है, nigrosin is the dye also students। आपको just remember the introduction class of the stain and the stainings, वहां पर हमने बताया था कि nigrosin is the acidic dye। okay लाइक द जो क्रिस्टल वायलेट होता है बेसिक डाई होता है, उसी तरह जो निग्रोसिन है वह क्या है, वह एसिडिक डाई है। ओके तो हम इसको वहां यूज करते हैं जहां पर जनरली बैक्टीरिया को यूज स्टेन करने के लिए हम बेसिक डाई का यूज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सरफेस पर निगेटिव चार्ज होता है और जो निग्रोसिन है वो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम यूज करके बैक्टीरिया की स्टेनिंग नहीं कर सकते हैं। यहां पर जब हम इसको यूज करते हैं तो इट विल स्टेन द बैकग्राउंड नॉट द बैक्टीरिया। ओके होप सैम्स गॉट अंडरस्टैंड। So this one is the process of the capsule staining, that is the similar to the negative staining. Okay तो हम अब यहां पर क्या क्या करते हैं, allow the film to air dry for the 5 to 7 minutes. Okay don't heat or blow dry because it will melt the capsule. Saturate the slide with the crystal violet 5 to 7 minutes के बाद then flood the crystal violets on the same slides for the 1 minute and rinse very gently with the water. ओके यहां पर आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ योर स्लाइड्स आफ्टर द एडिशन ऑफ द क्रिस्टल वायलेट। इफ यू विल यूज द वाटर that have very high speeds currents, the water will remove the capsules from the cells and from the slides ultimately, so you cannot observe. So you have to wash very gently by using the tap water. Okay now again left the slides for the air dry for the few minutes and then after the air dry your slides are ready for the observation. Here is a very important, don't blot the slides. ब्लॉटिंग जो ब्लॉटिंग पेपर या बिबलस पेपर से हम जब इसको ड्राई करते हैं, ब्लॉट करते हैं, तो ब्लॉटिंग भी नहीं करना है यहाँ पर, बिकॉज ब्लॉटिंग विल रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम द स्लाइड्स. यू नो you have not heat fixed the smear, you have just air dried the smear after the spreading on the slides. That's why your smear will be completely wash out when you will use the blotting paper or the bibulous paper. Okay now after the air dry, that is after completion of the 10th steps, your slides are ready for the observation under the oil immersion. Oil immersion means the 100x magnification. आपको मैं बार बार ये बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि 100x मैग्निफिकेशन हम तभी यूज जब यूज करते हैं तभी हम ऑयल इमर्शन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों ऐसा होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं जब आपका माइक्रोस्कोप बता रहा था आपको. ओके तो आपको हो सकता है कि अगर कुछ लोग इसको अगर नए ज्वाइन किए होंगे तो उनको अगर प्रॉब्लम होगी तो दे कैन डिस्कस विथ मी, आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली.
ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ, तो दिस इज द कंप्लीट मेथड्स ऑफ द निग्रोसिन टेक्निक्स फॉर द स्टेनिंग ऑफ कैप्सूल. ओके, सो दिस विल बी द रिजल्ट्स. जब आप ऑब्जर्व करोगे तो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड दिखेगा यहाँ पर निग्रोसिन का. यहाँ पर जैसे आपको इमेज में दिख नहीं रहा है यहाँ पर डार्क, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक दिखेगा. ठीक है, और पर्पल कलर का बैक्टीरिया और दैट इज सराउंडेड विद द व्हाइट कलर कैप्सूल. ठीक है, यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यह कैप्सूल्स जो है वो जब हम उसको इसको जो क्रिस्टल वायलेट्स है, क्रिस्टल वायलेट्स जो इसको स्टेन किया, ठीक है, बैक्टीरिया को, और जो बैकग्राउंड को स्टेन कौन किया है, निग्रोसिन या इंडियन इंक. देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि कैप्सूल का कोई भी चार्ज नहीं है तो यह किसी से भी स्टेन नहीं होगा, और यह बिल्कुल एक व्हाइट कलर का सराउंडिंग्स दिखेगा किसके, बैक्टीरिया के चारों तरफ. ओके, तो लुक for the purple cell surrounded by clear halo on the dark background, and the clear halo is actually the capsules. Okay, the halo is the capsules. You may need to decrease the. अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आपका माइक्रोस्कोप का लाइट आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है, वहां पर आपको बताया था कि आप उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द डायफ्राम. तो वहां पर आपके लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करके उसको और क्लियर देख सकते हो. बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करना है, बहुत ही कम डिक्रीज करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व वेरी क्लियरली द कैप्सूल्स अराउंड द बैक्टीरिया. ओके, होप स्टूडेंट्स यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेनिंग प्रोसीजर ऑफ द कैप्सूल्स बाय यूजिंग द इंडियन इंक मेथड्स. Now I will show you a video that will also show the step-by-step procedure of the capsule stainings. Okay, just watch. This next staining procedure is called the capsule stain. Now the capsule stain is going to be different from everything else we did. Remember, all along I've said, make your smear, heat fix it, then stain it. Throw that out the window. This is the first staining procedure that we're doing where you do not heat fix. Okay? This one in the flagella stain we don't heat fix. So we're going to allow them to air dry rather than. This next staining procedure is called the capsule stain. Now the capsule stain is going to be different from everything else we did. Remember, all along I've said, make your smear, heat fix it, then stain it. Throw that out the window. This is the first staining procedure that we're doing where you do not heat fix. Okay? This one in the flagella stain we don't heat fix. So we're going to allow them to air dry rather than, and we're not going to fix them at all. Okay, so this and the flagella stain can take a little bit longer in the waiting period before staining, because we're not going to, well, it shouldn't take much longer, but some procedures like the flagella stain, you want to get started on that. That's on another video. So now we're going to do the capsule stain. Capsules are a polysaccharide layer around the cell. Now it's a sugary layer, okay? But what it is a capsule is a form of glycocallax. And what it is very highly organized. And it can be a very, 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 very thick layer. If you look at a picture of some bacteria, it can be like double the size of the bacteria. Some in some fungus are very, very large. So what the capsule does is it adds to the virulence of a bacteria, increasing the degree of pathogenicity, because a capsule resists
white blood cells, chewing up foreign materials like bacteria and destroying them. But if it has a capsule, it resists that process, so it evades your immune system, giving it more an ability to penetrate your cells and cause disease. So having a capsule adds to the virulence, having an endosperm also adds to that. So we're going to see as we go along in the semester, there's many things that are different about each bacteria. Whether it's gram-positive or negative is one thing. Then you start adding endospores, you start adding capsules, and you start having bacteria with different pathogenic abilities, so more virulence. So with the capsule stain, it's going to be different. And so we're going to start from the beginning. Okay, so I'm using this different Bunsen burner. It's different than some of the ones we've seen in class. I prefer these. You get a nice blue cone there. Now with the capsule stain, the first thing it says to do is add a few drops of crystal violet. So this case, actually drop the crystal violet on there, don't use the loop. And so the crystal violet was the primary stain of the gram stain, but we're using it here as also a primary stain, but instead of putting it on the fixed smear, you put the crystal violet on the slide before you put the bacteria on. Okay, a couple drops should be fine. We don't want to overdo it, okay? One is probably plenty, okay? Then it says to add 3 loopholes of the bacteria. So, and you have to do it aseptically. So if I use 1 loop, I'm going to sterilize it, I'm going to add a loophole. Then I'd have to sterilize it again. So I'm all about efficiency, so why don't we just sterilize 3 loops at one time and have them ready? As long as you don't set them down, they're going to still be sterile, okay? So I'm going to go ahead and do that first. I'm just going to sterilize all 3 of them together and get them in the same perfect. Now, make sure they all get red, okay? All right, so we're going to sterilize all 3 of those at the same time. I'm just going to put them off to the side to let we're going to sterilize all 3 of those at the same time. I'm just going to put them off to the side to let them cool off, but as long as they don't touch anything, they're okay. Now the bacteria that we're using for this, there's lots of different bacteria that form capsules. We're going to use a couple of different ones. There may be a change in your lab manual due to the fact that we don't have all the bacteria necessary. So now, those should be pretty cool. And I'm not going to grab one at a time. How about that? Okay, so I'm going to grab this one first. It's already sterilized. I have my bacteria. Remember, you can hold the glass and do a little bit of tapping to get a whirlpool going to make sure you get a good sample. Remember grabbing it with your pinky, but as long as they don't for this, there's a couple of different ones. There may be a, and flick the flame. I'm going to run it through the flame. Go ahead and just set it down. So I've done my first loop. Okay. That one off to the side. We have the next one. You want a good sample? And actually, wash that off. Use the third one. You want a good sample? And actually, wash that off. Use the third one. See, this way I'm not waiting each time for it to cool off. And 3 loopholes. Okay, right that off. Use the third one. See, this way I'm not waiting each time for it to cool off. Yeah. So take your slide, and you're going to spread the smear. So just on one side of the smear, just gently drag a clean slide across the top. Okay? I have way too much crystal violet on there. So maybe when you go to do it, you use one drop of crystal violet. Another thing I might suggest is start over on the edge of the slide so that you have more room to drag. Now this has bacteria on it, so I'm going to want to put it into my waste beaker. Okay, I don't want to just leave it. All right. Put it right there for now because I do not have a waste beaker here.
So it says to allow this to dry for, I believe it says 5 to 7 minutes. So it probably won't completely dry, but we're gonna just let it air dry. So you're gonna wait 5 to 7 minutes. We're not gonna heat fix, we're not gonna touch it, we're just gonna let it be. So after that dries, and like I said, it may not completely dry, just wait the 7 minutes, okay? In this case, you're not gonna rinse with copper sulfate. Copper sulfate, the solution that we use is gonna be a little bit darker blue than this, but it's gonna be a blue color, okay? This is your rinsing and decolorizing all in one, okay? So I waited my 7 minutes. So just with all other decolorizing or washers, I'm just going to drip it on there until most of the color comes out, which I've done before. Okay, I remember I didn't allow myself. And we blot dry. There's no rinsing with water, no heat fixing. Now when we blot dry, extra, extra, extra gentle, because this is not fixed. Okay, so if we blot too much, we're going to end up with nothing. Okay, so I'm just going to very gently blot that, and I am going to set it off to the side and let it air dry all by itself, because I don't want to over blot it. I don't want to mess up what I've just done. Okay, now with this procedure, if you remember with the simple staining, the bacteria have a negative charge, and therefore a positively charged stain is good for them. So when we put that crystal violet on, it stained the wall of the bacteria and the capsule. Okay, it stained the whole thing. The capsule itself, the capsule itself does not have a charge. So the capsule itself does not have. You will not need to. The capsule will decolorize with the copper sulfate. So on this stain, it's kind of a negative stain, but it's not really staining the slide itself. So what happens is when you wash it with the copper sulfate, the crystal violet is removed from the capsule, but not from the cell. So what you'll end up with is a dark purple cell with a light capsule around it. And then a bit of the background will pick up some of the color, and so you'll have a light background, a dark bacteria, and then a light, either clear, whitish, maybe light blue halo around the bacteria. It's a really neat thing to see when you do it right. Okay, students, hope you got understand about the capsule stainings. ओके तो ये जो कैप्सूल स्टेनिंग जो अभी आपने देखा, ये एक्चुअली इंडियन इंक मेथड नहीं था, यह कैप्सूल स्टेनिंग तो था, लेकिन यह एंथोनीज स्टेन मेथड्स था. ठीक है, तो एंथोनीज स्टेन मेथड्स में आपको यहां पर क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट जो निगेटिव इंडियन इंक मेथड्स है उसमें क्रिस्टल वायलेट्स हम बाद में यूज करते हैं, लेकिन जो एंथोनीज स्टेन मेथड्स है उसमें हम जो यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट्स पहले यूज करते हैं, देन वी यूज द सेकेंड रिएजेंट्स दैट इज द 20% कॉपर सल्फेट. ओके, कॉपर सल्फेट यहां पर जो होता है दो काम करता है, एक डिक्लोराइजर का काम करता है और एक काउंटर का काम करता है. ओके, तो हम यहां पर क्या करते हैं एंथोनीज मेथड्स में, इन दिस मेथड प्राइमरी स्टेन इज द क्रिस्टल वायलेट. ओके कमलेश, डोंट वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन. आपने जस्ट वीडियो देखा, आप उसको जस्ट रिकॉल करो और मैं आपको यहां पर पूरा समझाऊंगा. ओके, तो क्रिस्टल वायलेट लेते हैं. दैट विल एक्चुअली क्रिस्टल वायलेट विल कलर द ऑल पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, तो और इंक्लूडिंग द कैप्सूल ऑल्सो. ओके, देयर इज नो मॉर्डेंट ऑफ द कैप्सूल स्टेनिंग. जैसे कि हम ग्राम स्टेनिंग में ग्राम्स आयोडीन यूज करते हैं जो मॉर्डेंट, यहां पर वो कुछ यूज नहीं करते हैं. देन सेकेंड रिएजेंट्स इज द 20% कॉपर सल्फेट, एंड दिस कॉपर सल्फेट इज एक्चुअली here acts as decolorizer and the counter stain both. जैसे कि ग्राम स्टेनिंग में हम वहां पर डीकलराइजर यूज करते हैं अल्कोहल को, 95% अल्कोहल को, और सेफ्रानिन एक्ट्स एज ए
काउंटर स्टेन। लेकिन यहां पर काउंटर स्टेन और डीकलराइजर एक ही रिएजेंट दोनों काम करता है, ठीक है, और वो होता है कॉपर सल्फेट, जो अभी आपने वीडियो में देखा। तो क्या होता है, इट डीकलराइज द कैप्सूल बाय वॉशिंग आउट, ठीक है। जैसे ही हम पहले स्टेन से, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं, तो वो बैक्टीरिया, चूंकि वो नेगेटिव चार्ज है और क्रिस्टल वायलेट पर पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक स्टेन है, तो इट विल स्टेन द बैक्टीरियल सेल, but it will lightly stain the capsule also, okay, because there is no charge, okay. So when we add the copper sulfate decolorize the capsule, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो कैप्सूल जो है उसके साथ क्रिस्टल वायलेट ने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया, वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इजीली क्या हो जाएगा, वाश हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट ने क्या किया, उसको एक तो वाश कर दिया कैप्सूल को, ठीक है, डीकलराइज कर दिया, एंड सेकेंड वन, कॉपर सल्फेट इटसेल्फ एक्ट्स एज ए काउंटर स्टेन ऑल्सो। यह क्या करता है, उस जो कैप्सूल है उसको लाइट ब्लू हेलो कलर, या इसको बोल सकते हो फेंट ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसे दिखेगा क्रिस्टल वायलेट के कारण, पर्पल कलर का, और जो यहां पर कैप्सूल है वो दिखेगा ब्लू कलर का, जो कि उसमें भी ऐसे ही दिख रहा था इंडियन इंक मेथड्स में, ओके। यहां पर स्टेप आप देख सकते हो, स्टेप है, पहले हमने क्रिस्टल वायलेट लिया, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट, देन एड द बैक्टीरियल कल्चर एंड स्प्रेड द क्रिस्टल वायलेट एंड कल्चर विथ द सेकेंड स्लाइड, जो अभी आपने जो वीडियो में देखा, ठीक है, एंड देन ऐड द कॉपर सल्फेट। यहां पर कॉपर सल्फेट 20% ऐड कर दिए। हियर कॉपर सल्फेट एक्ट्स एज ए डीकलराइजर एज वेल एज काउंटर स्टेन बोथ, ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर हम बहुत ही लाइटली ब्लॉट ड्राई करते हैं, बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर प्रेस करेंगे तो यहां से भी क्या हो जाएगा, कैप्सूल जो है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर कोई भी हीट फिक्स नहीं किया है। हीट फिक्स कर देने से स्लाइड्स वहां पर कंप्लीटली अटैच हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम कोई भी नहीं करते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें है क्रिस्टल वायलेट, जो एंथोनीज मेथड्स में, उसको हम 5 to 7 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, एंड देन आफ्टर कॉपर सल्फेट का हम उसमें फ्लड कर देते हैं और उसको वॉश कर देते हैं, ठीक है, और वॉश कर देने के बाद उसको हम एयर ड्राई और ब्लॉट ड्राई, लाइटली ब्लॉट ड्राई करके उसको, देन योर स्लाइड इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन इन द माइक्रोस्कोप, ओके। तो रिजल्ट्स कैसा दिखेगा आपको, रिजल्ट्स दिखेगा इसमें कि पर्पल सेल सराउंडेड बाय क्लियर फेंट ब्लू, ओके, एंड कैप्सूल इज हेलो, बिल्कुल वहां पर लाइट ब्लू कलर का दिखेगा। यहां पर भी आप लाइट की इंटेंसिटी को, अमाउंट ऑफ लाइट को आप डिक्रीज करके और ज्यादा क्लियर कैप्सूल देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग द कैप्सूल स्टेनिंग। क्या क्या है, क्लीन योर माइक्रोस्कोप विद द लेंस क्लीनर, रिमूविंग ऑल द ऑयल फ्रॉम द लेंसेस। आपको क्लीनिंग मेथड्स मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं होगा माइक्रोस्कोप तो आपका कैप्सूल जो है प्रॉपर क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द स्टेनिंग वेस्ट एंड स्लाइड्स इन द डेजिग्नेटेड वेस्ट कंटेनर, ठीक है। वेस्ट कंटेनर्स में जहां पर बिल्कुल डिफाइंड किया गया रहता है लेबोरेटरी में कि कहां पर कौन से स्लाइड्स रखने हैं, ठीक है ना, जो या कौन से वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको रखने हैं, तो वहां पर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, और ये पॉइंट आपको पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, यू जस्ट रिमेंबर द नेगेटिव स्टेनिंग। वहां पर मैंने आपको बताया था कि यू आर हैंडलिंग द बैक्टीरिया इन द लाइव फॉर्म, जो कि दूसरे स्टेनिंग में आप स्मीयर बनाते हो, हीट फिक्स कर देते हो, तो यू किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बट इन केस ऑफ द कैप्सूल स्टेनिंग, बोथ टेक्निक्स, दैट इज द इन द इंडियन इंक मेथड्स और द Anthony's methods, in both the case you are not heating the slides to prepare the smear, so that that means that you are not
doing the heat fix techniques, so that that means that your microorganism that you are handling are present in the live form, and if the microorganisms will be pathogenic, and students, capsule forming bacteria are mostly pathogenic, and they can infect you or other personnels that are working in the laboratory also. So be careful during the staining of the capsule staining techniques and the negative stainings. Okay, students. So this is about the कैप्सूल स्टेनिंग बोथ टेक्निक्स, जो हमने देखा यहाँ पर एक इंडियन इंक मेथड्स और एक मेथड देखा हमने एंथोनीज मेथड. ठीक है, दोनों मेथड्स आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, दोबारा स्टूडेंट्स, तो आपको हो सकता है कि पूरा स्टेप्स क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, आपको मैंने इसका वीडियो भी दिखाया. देन आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट, यू कैन आस्क हियर ऑन द चैट बॉक्स. ओके, Aris Hussain, okay, I am showing कमलेश इज आस्किंग देन, तो लूप पर कितने देर तक हॉट करेंगे? लूप पर नहीं, लूप को हम हॉट करते हैं बच्चे, आपने वीडियो में भी देखा, लूप को स्टरलाइज करने के लिए हम हॉट करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसिनरेशन. उस टेक्निक्स को हम इंसिनरेशन बोलते हैं. ठीक है ना, दैट विल बर्न द बैक्टीरिया. जैसे वो क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, कमलेश स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो. उसको करने का प्रोसेस इसलिए जरूरी होता है कि मान लो कि आपका लूप इससे पहले किसी दूसरे स्टूडेंट ने दूसरे बैक्टीरिया के साथ यूज किया गया हो. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो अब आप नया कल्चर से आप बैक्टीरिया को ले रहे हो. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? Your loop must be sterilized. That means there should be no any microorganisms, so that you have to burn all the microbes, all the dust particles that may be present on the loop. ओके, जो इनोकुलेटिंग लूप होता है उसको हम इसीलिए बंसन बर्नर पर रख के उसको आपने टेक्निक कि कैसे करते हैं, और उसको हम कंप्लीटली बर्न कर देते हैं. जब वो कंप्लीटली रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, तब उसको हम हटा लेते हैं और वो बहुत ही जल्दी कूल हो जाता है. वो निक्रॉन का बना होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड हॉट भी जल्दी हो जाता है और जल्दी ही कूल हो जाता है. ओके, तो कमलेश, हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो आपका डाउट. ओके, तो कुछ और स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स? ओके स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको, जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू ए अनदर वीडियो आल्सो दैट विल आल्सो एक्सप्लेन द सम प्रोसेस. हियर आई एम ट्राइंग टू अपलोड, जस्ट वेट. Capsule staining. To prepare an India ink wet mount for microscopic... Just watch students this video. Pre-flame a loop to ensure it is sterile. Using the sterile loop, place a loopful of saline onto a microscope slide. Re-sterilise the loop. Take a small amount of growth from a well-isolated colony on a blood agar plate. Make a light suspension by emulsifying the yeast in the saline. To the naked eye, the suspension should be barely visible as cloudiness. A cell suspension that is too dense will make it difficult to examine the cells. Re-sterilise the loop. Add an equal volume of India ink to the yeast suspension.
using a drop from a plastic transfer pipette. Mix with a toothpick until the suspension is homogeneous. Discard the toothpick into disinfectant. Place a cover slip on the slide. With a clean toothpick, gently press down on the cover slip. Examine the stained wet mount by standard bright field light microscopy. Start with the 10 times objective and ensure the condenser is raised. Once in focus on low power, move to the 40 times objective. If a capsule is present, it will exclude the particles of India ink and the capsule will appear as a clear halo around each cell. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो में कि इसमें क्रिप्टोकोकस को स्टेन किया गया था. ओके, क्रिप्टोकोकस इज फंगस. ओके, इसलिए इसमें इंडियन इंक तो यूज किया गया, लेकिन जो दूसरे क्रिस्टल वायलेट है उसमें यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल कैप्सूल को देखना है उसमें. ठीक है, तो ये दिस वन इज नॉट द बैक्टीरिया. क्रिप्टोकोकस इज एक्चुअली फंगस. ओके, छोटा ग्लास जो पूछ रहे हो कमलेश, उसको हम बोलते हैं कवर स्लिप. ओके, कवर स्लिप होता है. ठीक है, वो जब आप लैब में आओगे उसको देखोगे. उसका भी जब हम स्पेशली जब हम इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं तो कवर स्लिप रख देते हैं. ठीक है, फंगस की स्टेनिंग करते हैं उसमें भी हम कवर स्लिप रखते हैं. ठीक है, तो स्लाइड के ऊपर रखा जाता है. राइट अंकित, उसके स्लाइड के ऊपर स्टेनिंग करने के बाद उसको रखा जाता है. उसमें हम उसको प्रेस करते हैं ऊपर से ताकि उसमें बबल कोई ना बने. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर everything? Okay, thank you so much for joining the class, and in the next class we will discuss about the another techniques of the special staining. Okay, okay students.